कि दोबारा लोग गधा गाड़ी के ऊपर सफर करेंगे? जिस तरह गाड़ियों के ऊपर तो सफर करना ही मुश्किल हो चुका है। 8 दिन 10 दिन के बाद कभी पेट्रोल चढ़ रहा है, कभी डीजल चढ़ रहा है, कभी टूल प्लास चढ़ रहा है, कोई बंदा पुछड़ वाला नहीं। डीजल बढ़ाते हैं, 50 रुपए बढ़ा देते हैं तो 1 रुपए कम कर देते हैं। अभी एकदम ही 520 रुपए 33 पैसे लीटर हमारा फी लीटर हो गया। कमाई को तो छोड़ो, आप जो किस्तों की गाड़ी है, जो बचत हो रही थी पहले अच्छी बचत हो रही थी, लेकिन डीजल जो 280 रुपए था पहले कितनी कमाई थी, अभी कितनी कमाई? पहले बहुत कमाई थी, अभी कमाई नहीं, अभी तबाही है। इंडिया और बांग्लादेश में तो डीजल के रेट नहीं बढ़े ना, हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट है उन्होंने बढ़ाए हुए हैं। इंडिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस और डीजल की बढ़ी नहीं है, 2 से 3 रुपए इंडिया के अंदर बढ़े। आप सोचे ना, पीछे गाड़ी थोड़ा पैसेंजर के ऊपर लगाएं, बिल्कुल गाड़ी इस टाइम पे आपको खाली नजर आएगी और बहुत कम सवारियां हैं। इस टाइम पे पहले गाड़ियां फुल होती थी। अच्छा, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें डबल से भी ज्यादा हो गई हैं इस टाइम पे। डबल से भी ज्यादा पेट्रोल की कीमतों ने कितना ज्यादा अफेक्ट किया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को? इस टाइम पे क्या हालात चल रहे हैं? बस हालात अल्लाह ही चला रहा है, क्योंकि मुसाफिर जो पहले सफ़र करते थे, अभी 10 यहाँ पर मुसाफिर सफ़र करते थे, वो घर से एक ही बंदा निकलता है। किराया 10 की जगह एक बंदा निकलता है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ भी अभी खड़ी हो गई हैं। जहाँ पर हमारे 20-25 टाइम निकलते थे, वहाँ पर 15-13-14 टाइम निकल रहे हैं डेली के। अच्छा, ये टाइम का मतलब बसें निकलती हैं? ये बसें निकलती हैं डेली, रूटीन पे हमारे 20 टाइम निकलते थे डेली, लेकिन अभी इन हालात की वजह से कुछ गाड़ियाँ रुक गई हैं, पैसेंजर नहीं आ रहे। पैसेंजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि किराया बढ़ गया, किराया इसलिए बढ़ गया कि पेट्रोल डीजल बढ़ गया, तो इसलिए फिर उन्होंने ये हालात चल रहे हैं। पिंडी में हमारी तकरीबन 40 से 50 बसें वहाँ पर खड़ी हुई हैं, पैसेंजर नहीं है, गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। काम इतना ज्यादा अफेक्ट हो गया। वहाँ से अगर मंगवाते हैं गाड़ी तो वो सरासर हमें नुकसान होता है, मालिकों को नुकसान होता है, इसलिए गाड़ियाँ वहाँ पर जमा हो रही हैं। यहाँ पर देखें, अभी बसें आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ से जो चली गई हैं वो वहाँ पर जमा हो रही हैं। आने का कोई मतलब उनके पास कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि पैसेंजर निकल ही नहीं रहा, किराए बढ़ गए हैं। पहले क्या किराया था, अभी क्या किराया? किरायों के ऊपर कितना फर्क पड़ा पहले और अभी में? पहले किराया था हमारा 7,000 रुपये एग्जेक्टिव क्लास का, फिर डीजल बढ़ा, किराया हमारा हो गया तकरीबन 9-10 हज़ार रुपया एग्जेक्टिव का हो गया था। 7,000 से 10,000, 3,000 रुपए बढ़ गया था। फिर थोड़ा सा डीजल कम किया तो किराया हमारा हो गया 8,550 रुपए। क्या समझता पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद इसने कितना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को अफेक्ट किया? बहुत ज्यादा सर। अभी ये देखो, हमारी ये बस खड़ी है, बिल्कुल खाली खड़ी है। पैसेंजर को अगर बोलते हैं ना भाई इतना किराया है, तो पैसेंजर बोलते हैं बहुत ज्यादा किराया है। अभी पहले पिंडी का किराया होता था 6,000, अभी हो गया 8,500 किराया। 6,000 से 8,500 पे 2500 रुपए एक टिकट के ऊपर पड़े जी। तो लोग आगे क्या कहते हैं फिर? लोग कहते हैं आप जुल्म कर रहे हो। जुल्म हम कहाँ से कर रहे हैं? डीजल पेट्रोल आपके सामने कहाँ पहुँच गया है। लोग आपको जालिम समझते जी, हमें जालिम समझते हैं। आप जुल्म तो कर रहे हो। हम लोग कहाँ से जुल्म कर रहे हैं सर? पेट्रोल डीजल की जाहिर है। अब क्या सब पहले कितने पैसेंजर आपके साथ जाते थे, अभी कितना अफेक्ट कितना पड़ा? पहले हमारे जाते थे 30 पैसेंजर भी होते थे, डीजल का खर्चा निकल जाता था। अभी अगर हमारी गाड़ी फुल भी हो जाए ना, फिर भी नहीं निकलता डीजल का खर्चा। अभी यहाँ से बालाघाट में तक बढ़ गए। यहाँ से भी इकबालाबाद पहले खर्चा होता था 1,30,000, अभी 2 लाख रुपए खर्चा इकबालाबाद। ये कितने किलोमीटर बनते हैं? कम से कम 700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर जी। ये एक साइड का आपको? जी, इकबालाबाद। पिंडी तो ज्यादा, पिंडी 1200 किलोमीटर है। जी। तो मतलब आप क्या समझते हैं अभी आने वाले हालात किस तरफ जाते जा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का क्या बनेगा? जिसके 10 टाइम होते थे अभी वो 2 टाइम जा रहे हैं। 10 टाइम कहाँ और 2 टाइम कहाँ हो गए? अब 10 टाइम और 2 टाइम का मतलब क्या है? पहले 10 टाइम जाते थे, अभी 2-3 टाइम जा रहे हैं। डीजल 10 टाइम का मतलब 10 बसें जाती है जी, अभी 2-3 बसें जा रही है, 2-3 टाइम जा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा फर्क आ गया। जी, बहुत ज्यादा फर्क आ गया। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद हर किसी को इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इससे डायरेक्ट और बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टरों के ऊपर क्या असर पड़ा है और इसने कितना अफेक्ट किया है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को? सर जी, मेरा नाम अब्दुल्ला आदिल है। सबसे पहले ये कि ये जो कीमतें बढ़ी ना सर, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर जो है ये असर नहीं पड़ेगी। ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ जो है ना ये हर बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ा। मेरी बात सुने, ये हर बिजनेस को छोड़ दे, आप पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ये असरात हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, हर बंदे के ऊपर ये असरात है। ठीक है, अभी ये कीमत जो बढ़ती है ना, इनकी वजह से हमारी सवारी कम हो जाती है, ये ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर असरात है। ठीक है, और ये जो कीमत बढ़ती है, ठीक है, हम किराया बढ़ाते हैं, ठीक है, ये सवारी के ऊपर असरात है। ठीक है, तो चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई ट्रांसपोर्टर हो, कोई आम बंदा हो, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में पूरी आवाम पे जो ना ये असरात है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर नहीं है असरात। लेकिन आप क्या समझते हैं इसने बिजनेस कितना अफेक्ट हुआ ट्रांसपोर्ट का और हालात कैसे अभी बने हुए, किस तरफ ये हालात जाते हुए? सर माशाल्लाह हालात अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, जो चल रहे तो है, लेकिन कितने टफ हैं? टफ तो बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, टफ तो यहाँ तक है कि सवारी को पकड़ना या मतलब सवारी को लाइन पे लेके आना, क्योंकि अंदर की बात है, टफ बहुत टफ है। हाँ जी, हद से ज़्यादा। मतलब जिस तरह कीमतें बढ़ती जाती है तो हमारे लिए जो है ना मुश्किलात का सामना मतलब हम बहुत
टफ तरीके से करते हैं। इसमें क्या नुकसान होता है इन हालात की वजह से जो कीमतें बढ़ती है पेट्रोल डीजल की? भाईजान नुकसान तो ये होता है कि अभी जो ट्रांसपोर्टर्स है इन्होंने जो 5 करोड़ की एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है, इन्होंने वैसे खड़ी करने के लिए थोड़ी खरीदी है, ठीक है। असरात यही है कि अगर ये गाड़ी इनकी नहीं चलेगी तो समझे क्या होगा। अगर अभी 5 करोड़ की गाड़ी में कम से कम कुछ 30 लाख रुपए तो बनने ही चाहिए महीने के, कम से कम। भाईजान वो तो बनने चाहिए, लेकिन जब यहाँ से कराची टू पिंडी सिर्फ जो है ना 4 लाख का डीजल का खर्चा हो तो फिर क्या बचेगा? फिर तो मतलब समझे सारा सिस्टम बारो बारी चल रहा है, मतलब लेवल चल रहा है बस। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के इस टाइम पे हालात क्या चल रहे हैं, कैसे हालात हैं? जो इस टाइम हालात चल रहे हैं बड़े नाजुक हालात चल रहे हैं। मतलब कि डीजल की वजह से एक तो पैसेंजर फ्लो नहीं है, ठीक है, दूसरी बात एक पार्ट्स जो है ना वो भी बहुत महंगा हो गया है। कितना महंगा हुआ? पहले क्या था, अभी कैसा? डबल हो गया है। जिससे कि आप लगा लो मोबाइल लगा लो, टायर लगा लो। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। आपने वीडियो के अंदर देखा ने, पाकिस्तान के अंदर तेल खत्म खेल खत्म। आजकल पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल के ही शॉर्टेज आ गए हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो क्या ही करेंगे। मतलब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की प्राइस इतनी ऊपर चली गई है कि ये काफी सारे पाकिस्तानी तो इस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की पर लीटर प्राइस 500 रुपया पार हो गई। तो इतनी प्राइस तो कैसे ही पाकिस्तानी अफोर्ड करेंगे। और जाहिर है कि इतनी प्राइस होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी ऊपर चली गई होगी। इसीलिए तो जो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले थे वो भी कह रहे थे कि हम भी इस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब हमने बसें खरीद ली है, लेकिन बस के अंदर बैठने के लिए कोई पैसेंजर तो आना चाहिए नहीं। अब ये बस वाले अपने हफ्ते भी पे नहीं कर पा रहे। तो ये हो गया है पाकिस्तान काल। फिर भी शहबाज गवर्नमेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो नए नए जहाज खरीद रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं और अपनी अय्याशी कर रहे हैं, और पाकिस्तानी पब्लिक सड़क पे आ गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।